हाँ भाई मारती हूँ, जंक लेते यार। तो भाई इस वीडियो में हम देख रहे होंगे प्रोग्राम टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, यानी कि अगर हमें किसी भी दो नंबर्स के बीच में अगर कोई हमें डिफरेंस निकालना है, तो उसको अगर हमें प्रिंट कराना है तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखो सबसे पहले हमें जब भी दो नंबर चाहिए, अब वो जो दो नंबर्स है वो हमें यूजर से इनपुट करवाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। भाई दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किए बिना आप कभी भी इनपुट नहीं ले सकते। अब उन दो वेरिएबल्स में आपकी मर्जी है आप क्या वैल्यू लेते हो, ठीक है। हम मान लेते हैं हम उन वेरिएबल का नाम नंबर वन नंबर टू रख सकते हैं, ठीक है, या फिर एन एम रख सकते हैं, कुछ भी आप वेरिएबल्स का नाम रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एनसीईआरटी में आप देख रहे हो प्रोग्राम वन, अब यहाँ पे स्टार्टिंग में जो दो लाइन है उनमें हैश लगा हुआ है। यू शुड नो कि भाई हैश लगा हुआ होता है, इसका मतलब है कि हमारी ये कमेंट्स है, ठीक है। कमेंट्स क्या होती है, कमेंट्स एक किसी भी कोड का वो पार्ट होती है जो कि जो कि प्रोग्राम रीड नहीं करता है, ठीक है। वो बस यूजर को जो भी प्रोग्रामर है उसको समझाने के लिए होता है कि भाई इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे देखा है प्रोग्राम 6.1 यानी कि 6 प्रो का वन पार्ट फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो प्रोग्राम टू प्रिंट द डिफरेंस ऑफ टू इनपुट नंबर्स, दो इनपुट नंबर्स जो कि यूजर इनपुट करेगा उन नंबर्स को, उनके बीच में हमें डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले हमने लिया नंबर वन। अब ये नंबर वन क्या है, नंबर वन एक टाइप का वेरिएबल है जिसके में कि आपकी कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, जो भी यूजर डालेगा वो वाली वैल्यू अपने आप कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, नंबर वन के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो नंबर वन इज इक्वल टू आई एन टी। अब है आई एन टी क्या है, देखो यार अगर आपने सारे लेक्चर्स अटेंड कर रखा है तो यू शुड नो कि आई एन टी का मतलब होता है इंटीजर, ठीक है। देन इनपुट, इनपुट का यूज क्यों हुआ है, इनपुट फंक्शन का हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम यूजर से इनपुट ले पाएं। हम तभी इनपुट ले पाएंगे जब हम, यानी कि अगर देखो ओवरऑल मैं आपको इतना समझा दूं कि आपको अगर आप 11th में कोर्स प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये वाली जो लाइन है, कोई भी एक वेरिएबल इज इक्वल्स टू आई एन टी इनपुट एंटर एनीथिंग, ठीक है, एंटर अ नंबर, एंटर अ वैल्यू, एंटर अ डिजिट, कुछ भी, ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल कोड होता है, सिंपल प्रोग्राम होता है। और जब भी आप ये एंटर फर्स्ट नंबर एंटर सेकंड नंबर लिखोगे ये आपका स्ट्रिंग की तरह एक्ट करेगा। तो आपको इसमें यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रिंग बन जाएगा और लास्ट में दो ब्रैकेट्स लगाने हैं। कई बार हम ब्रैकेट लगाना भूल जाता है लास्ट वाला, उस ब्रैकेट को मत भूलना। तो फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगी हमारी, नंबर वन इज इक्वल्स टू आई एन टी इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, एंड उसके बाद कॉलन लगा के, कॉलन लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है, आपकी मर्जी, आप कॉलन लगाना चाहो लगा दो। वो बस इसलिए है ताकि जो यूजर उसमें एंटर कर रहा होगा नंबर, उसको वो कैसा डिस्प्ले होगा ये दिखा रहा है ये, ठीक है। जो भी कॉलन के अंदर जो भी आपके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है वो इसलिए लिखा हुआ है ताकि यूजर को क्या दिखेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ए लिखोगे तो यूजर को सिर्फ ए दिखेगा, ए की वैल्यू डाल दो। अगर आप बी लिखोगे तो बी की वैल्यू डाल दो। ये इससे कुछ मतलब नहीं है, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, वैल्यू लेने के लिए आ ही जाएगा। बस आपका आई एन टी इनपुट से ही होना चाहिए। आई एन टी क्यों लगाना है, ताकि उसको पता चल जाए कि इंटीजर वैल्यू है, और इनपुट क्यों लगाना है, ताकि वो इनपुट ले पाए, ठीक है। सेकंड चीज हमने नंबर टू में सेम डिक्लेरेशन देनी है, ठीक है। जैसे हमने नंबर वन लिया ऐसे ही वो हमसे नंबर टू के लिए भी पूछेगा। देन हमने डी आई एफ एफ, डी आई एफ एफ क्या है, डिफरेंस, डिफरेंस को हमने शॉर्ट में डी आई एफ एफ एज अ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब डी आई एफ एफ के अंदर यानी कि डिफरेंस के अंदर हमने क्या वैल्यू स्टोर कर दी है, नंबर वन माइनस नंबर टू, यानी कि नंबर वन में से नंबर टू माइनस कर दो। अब जो ये डिफरेंस है ना, इसके अंदर अल्टीमेटली क्या स्टोर हो गया है, नंबर वन माइनस नंबर टू। अब मान लेते हैं कि कोड रन हुआ, सबसे पहले मेरे से पूछा कि नंबर वन की वैल्यू डालो, मेरे सामने आया एंटर फर्स्ट नंबर। ध्यान रखना कि जो है नंबर वन है ना, ये इंटरनली प्रोग्राम में चल रहा है, ठीक है। नंबर वन एक्चुअल में यूजर के सामने नहीं दिखाई देगा, आपकी जो इंटरनली प्रोग्राम्स है यहीं पे नंबर वन रन हो रहा है, नंबर टू आ रहा है, वेरिएबल्स चल रहे हैं, बट जो यूजर को दिख रहा है, यूजर को सिर्फ एंटर फर्स्ट नंबर दिख रहा होगा। एंड पहले जब वो नंबर डाल दिया, मान लेता है 10, उसके बाद यूजर से पूछा जाएगा कि एंटर सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर पूछते ही आपने मान लेता है 5 डाल दिया। अब जो है डिफरेंस जो देखा जाए, डिफरेंस कैसे एक्ट करेगा, डिफरेंस में नंबर वन माइनस नंबर टू हो रहा है, तो नंबर वन कितना डाला था, 10 डाला था, नंबर टू क्या डाला, 5 डाला, 10 माइनस 5 क्या होता है, 5 हो जाता है। तो आपकी डिफरेंस के अंदर वैल्यू शो हो जाएगी 5। अब बात आती है कि डिफरेंस की वैल्यू को लाएं कैसे, तो लास्ट में जो हमने लिखा है प्रिंट द डिफरेंस ऑफ कॉमा नंबर वन कॉमा एंड नंबर टू। अब यार देखो ये थोड़ा ना फॉर्मेलिटी के लिए किया गया है, जो भी आपके कॉलम्स के अंदर लिखा गया है कि द डिफरेंस ऑफ नंबर वन एंड नंबर टू, ध्यान से समझो, जहां पे नंबर वन लिखा हुआ है वहां पे नंबर वन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जो नंबर वन की वैल्यू यूजर ने डाली होगी वो वैल्यू शो होगी, और जहां पे नंबर टू लिखा हुआ है लास्ट वाली लाइन में, वहां पे जो नंबर टू की वैल्यू डाली है वो शो रही होगी। और जो डिफरेंस है, डिफरेंस के अंदर आपका क्या है, 5 है, तो 5 शो हो रहा होगा। बट अगर आपको ओवरऑल आप बस प्रिंट करवाना चाहते हो डिफरेंस, तो आप डायरेक्टली प्रिंट को ब्रैकेट में डाल के डी आई एफ एफ लिख सकते हो। ध्यान ये रखना है कि डी आई एफ एफ को इन्वर्टेड कॉमास में नहीं डाल देना, वरना वो स्ट्रिंग बन जाएगा और सिर्फ नीचे डी आई एफ एफ प्रिंट होकर आ जाएगा। अगर आपको डी आई एफ एफ को एज अ वेरिएबल उसकी वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू को नॉर्मली लिखना है, प्रिंट ब्रैकेट में डी आई एफ एफ करके लिखना है, तो आपकी डी आई एफ एफ की वैल्यू, डिफरेंस की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। बहुत बेसिक सा सिंपल सा प्रोग्राम है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।